ये कौन सा प्रोटोकॉल में कि आप गाड़ी फोड़ दीजिएगा, उसका प्लेट मैंने उसका मैंने जो नेम प्लेट उसको उखाड़ दीजिएगा। उनकी गाड़ी की तोड़फोड़ का जो वो मुद्दा बना रहे हैं, चलिए मुद्दा आपने बना लिया। मुद्दे की जो उपज है, वो उपज हुई कहाँ से? वो अपने स्कॉर्पियो के उसके ऊपर चढ़ा करके खड़े होकर के एडीएम के पास भाषण देना। हम छत में उड़ के गए, हम हीरोगिरी करके गए, हम कुछ किए, ये कौन सा ही? जेड प्लस की सिक्योरिटी वो किसके लिए, डुमरी में जो हुआ उसके लिए मांग रहे हैं कि बोकारो के लिए मांग रहे हैं? अब जेड प्लस सिक्योरिटी कहाँ के लिए मांग रहे हैं? डुमरी में जो हुआ वहां के लिए मांग रहे हैं कि बोकारो में हुआ वहां के लिए मांग रहे हैं? माननीय डुमरी विधायक श्री श्री 108 माननीय विधायिका बोकारो श्वेता सिंह जी तंज कस रही है जयराम महतो पर। कह रही है कि टाइगर को किस चीज से सुरक्षा चाहिए और कहां के लिए सुरक्षा चाहिए। डुमरी में जो पुण्यतिथि पर माला चढ़ाने गए थे वहां से उनको भगा दिया गया, वहां के लिए जेड प्लस सिक्योरिटी चाहिए? या फिर बोकारो आए थे और उनके गाड़ी के नंबर प्लेट को तोड़ा गया था, लाश से मारा गया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, वहां के लिए जेड प्लस सिक्योरिटी चाहिए? बड़ी बात बोले हैं हमारी बोकारो की विधायिका श्वेता सिंह जी। हमारे टाइगर जयराम महतो को लेकर जवाब पूरा मिलेगा, लेकिन जवाब पहले हम दे उससे पहले टाइगर खुद जवाब दे चुके हैं, तो हम टाइगर जयराम महतो जी को सुनाना चाहेंगे आपको कि वो क्या जवाब दिए हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले आप पहले श्वेता सिंह जी को भी तो सुन लीजिए कि आखिरकार वो बोली क्या है। उसके बाद फिर हम टाइगर जयराम महतो जी का जवाब सुनाएंगे और उसके बाद हम तो है ही ना। श्वेता सिंह जी को सुनिए पहले। जेड प्लस की सिक्योरिटी वो किसके लिए, डुमरी में जो हुआ उसके लिए मांग रहे हैं कि बोकारो के लिए मांग रहे हैं? ये कहना कि पूरे झारखंड में क्या हो रहा है, किसके लिए मांग रहे हैं, अब ये कहना थोड़ा सा कठिन है। ये सवाल अब उन्हीं से करना पड़ेगा कि जेड झारखंड में अब असुरक्षा, मैं तो महिला हूँ, मेरे अगर सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं भी कभी रहते तो हम तो अकेले कार्यक्रम में जाते हैं, क्योंकि जिसको मतलब ऐसी आप लोग जिस तरीके से उनकी गाड़ी में तोड़ फोड़ की जैसा उनका नहीं, देखिए तो वही गृह मंत्री को पत्र में लिखे हैं कि भाई गाड़ियां रोक के तोड़ फोड़ की जाती है। एक बात समझिए, वो जो उनकी गाड़ी की तोड़फोड़ का जो वो मुद्दा बना रहे हैं, चलिए मुद्दा आपने बना लिया। मुद्दे की जो उपज है, वो उपज हुई कहाँ से? वहाँ एक बच्चे की जान चली गई, एक बच्चे की जान चली जाती है और आप वहाँ पे राजनीति करने के लिए आते हैं। आप पूरा एक काम कीजिए, आप पूरा उनका जो फुटेज है बोकारो का वो देखिए, आप खुद ही आपको सारा जवाब मिल जाएगा। कैसे वो अपने स्कॉर्पियो के उसके ऊपर चढ़ा करके खड़े होकर के एडीएम के पास भाषण देना, और मतलब हम लड़ रहे थे। वाह, चलिए बढ़िया, ताली बजा देते हैं श्वेता सिंह जी के लिए। ताली आप भी बजा दीजिएगा, क्योंकि हम इस पर जो जवाब देंगे उसके बाद नहीं बजा पाइएगा। अब टाइगर जयराम महतो जी क्या बोले हैं, इस पर जवाब क्या दिए हैं, पहले वो आप लोग भी सुन लीजिए। कोई आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, अगर आप एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे तो आप कानून बनाने वाले हैं, और आप खुद अब कानून का अनुपालन नहीं करेंगे तो उचित बात नहीं है। विधायक का मतलब क्या होता है? कानून बनाने वाले। विधायिका के अंग होते हैं, विधायिका के अंग होते हैं, कानून बनाने वाले लोग हम हैं। और अगर कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है और हम अगर उस पर एफआईआर ना करें, कानून का मतलब संरक्षण ना लें, तो ये उचित बात नहीं ना होगा। तो इसलिए हम चूंकि कानून बनाने वाले लोग हैं, और इसीलिए हमने कानून का जो प्रोटोकॉल बनता है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की तरह हमने आवेदन दिया था। अगर हम विधायक नहीं होते तो हम एकदम बिल्कुल एफआईआर नहीं करते, हम भी समय का इंतजार करते। लेकिन चूंकि हम एक विधायक हैं, और विधायक यानी विधायिका के अंग, और विधायिका का मतलब होता है विधि बनाना, तो इसलिए हमने जयराम महतो मेंटली टॉर्चर हुए, उनके नंबर प्लेट को तोड़ा जाता है, लात मारा जाता है, बारंबार लात मारा जाता है, और रावड़ी अंदाज में बोला जाता है इतना सिंघम बनना है तो बोकारो विधानसभा क्षेत्र से बाहर जाकर के बनिए। देखिए, सबसे पहला बात है वो महिला थी, मैं बार बार कहता हूँ। लेकिन लोग ऐसा उम्मीद नहीं किए थे, क्योंकि आप हमेशा झुमरा पहाड़ और पारसनाथ पहाड़ का मिसाल देते थे, तो लोगों को ऐसा लगा कि जयराम महतो सहम गया, चुप हो गया, डर गया। बस एक ही कारण था, स्त्री थी, दूसरा कोई कारण नहीं। जगन्नाथ महतो का मंच में आप जब श्रद्धांजलि देने गए तो वो जेएमएम का प्रोग्राम था, एक विधायक को क्या आप जेएमएम के प्रोग्राम में जाना? नहीं, जेएमएम के प्रोग्राम में, बगल में उनका मूर्ति है। अब एक बात बताइए, विनोद बिहारी महतो का प्रतिमा जहाँ है, जाहिर सी बात है कोई ना कोई विधानसभा है, तब वहाँ का स्थानीय विधायक आके बोलेंगे विवाह जयराम बाबा को नहीं आना है। अब मान के चलो शक्तिनाथ महतो का जहाँ है, वो भी तो जेएमएम का कार्यक्रम है। आपको मालूम होना चाहिए कि सिजवा का जो कार्यक्रम होता है, शहीद शक्तिनाथ महतो भी तो जेएमएम करती है। तो क्या वहाँ दूसरे पार्टी के नेता नहीं जाते श्रद्धांजलि देने? और वो भी तो बाउंड्री वाल के अंदर है, ऐसा थोड़ी खुला है कोई चला, बाउंड्री के अंदर है।
तो श्रद्धांजलि किसी को देने के लिए किसी को कोई मतलब बात नहीं करना चाहिए, लेकिन उस इंसान का क्योंकि वो जेल में रह के आए हैं तो हमने भी कहा कि खुद उनका मेंटलिटी सही नहीं है, उसे काहे वो बोलता है। देखिए एक बात आपको बताना चाहेंगे, अगर वो कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है तो जबान उसकी खराब हो रही है। हमको क्या है, हम तो बोले हम लोग पहले डिस्कस किए थे गाड़ी में कि हो सके कि वहाँ हम लोग को विरोध का सामना करना पड़ सके, क्योंकि उन लोग की राजनीतिक सोच सही नहीं रही है। युवाओं की संख्या बढ़ गई, आपके पीछे में एक देसी टाइप का जेट सिक्योरिटी चलता है आपके साथ। देखिए वो लोगों की भावनाएं, हमने आज तक कभी किसी को नहीं कहा है, कभी भी किसी को नहीं कहा है कि हमारे साथ चलिए हमारे, अब सबकी भावनाएं हैं तो लोग आ जाते हैं, चलते हैं हमारे साथ। जेड प्लस सिक्योरिटी की चर्चा बहुत तेज है, क्या लगता है आप मिलेगा तो एक्सेप्ट करेंगे? नहीं देखिए क्यों जेट सिक्योरिटी बात, देखिए जेट सिक्योरिटी में बहुत सारा बंधन भी है, प्रोटोकॉल है, बहुत सारी बंदिशें हैं, अभी बहुत सारा हम लोग काम ऐसा करना है, इंटरनली कहीं जाना है, इंटरनली किसी लोगों से मिलना है, अभी एक नया पार्टी है, बहुत सारी गतिविधियों को हम लोग बंद कमरे में बैठ के करना है, तो ऐसा नहीं है। वो चूंकि भावना होती है लोगों की, और हमारे मित्र हैं हमारे राजेश रतन जी, हमें भी नहीं मालूम था, फिर हमें लोगों के माध्यम से ही पता चला कि उन्होंने चिट्ठी लिखा है। टाइगर अनिल महतो की जब हत्या हुई थी तो पूरे राज्य में सनसनी मचा था, बंदी का समर्थन आप में भी किया था, उसका हत्यारा पकड़ा गया है, जमीन का मामला था, क्या लगता है कि जमीन के मामले में ज्यादा हमको उसी दिन मामला पता चल गया था, जिस दिन हम उनको श्रद्धांजलि जरिया घाट से उठ रहे थे तो उनका भाई का जो एक दोस्त था वो बगल में हमको ले जाकर उसका नाम भी लिया, तो जो सहदेव बोले ना उनका नाम भी लिया था। लेकिन चूंकि भाई अब हम लोग अभी विधायक है, कोई चीज डायरेक्ट बोलेंगे और अगर उस पर अगर लिपापोती हो गया तो इसलिए हम उनको पूछे, हम यहाँ तक कि शायद भोला दा को पूछे या विराट को पूछे कि विराट उन लोग जो हमको बोला है कान में उसको हम डीजीपी को लेटर में लिख के दे दें। वो बोले थे कि 10 एकड़ एक जमीन है, और वही जो कुछ दिन मीडिया में भी चला है कि उनको कट्टा सटाया गया था, ये बात ऑलरेडी हमको बोले, हम भी बोले कि यही मैटर के चलते हत्या हुआ है, हम भी वही ये बात बोल के निकल गए कि इसी कारण उनका हत्या हुआ है। तो ये बात जिस दिन उनको हम जलाने के लिए गए थे उसी दिन उनके जो रिलेटिव से उन्होंने विशेषकर हमको देखा खेत की तरफ एक साइड ले गए थे, बाकी विधायक से वो सामने मिले, उनको भी मालूम था कि जरा मातो कुछ अगर इनको बोलेंगे तो ये जरूर किसी न किसी माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, तो हमको कोने में पकड़ के ले गए और कान में यही बात बोले थे कि एक बगल में कहीं 10 एकड़ का जमीन, ऐसे कुछ साल पहले एक बैठक भी हुआ था और को कट्टा भी सटाया गया। जी, अंत में श्वेता सिंह जी को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए उनको सबसे पहला कहेंगे कि संकीर्ण राजनीति ना करें। वो तो आपको बोल रहे हैं कि आप संकीर्ण नहीं, हम संकीर्ण राजनीति, देखिए आप हमने बोला, देखिए सबसे पहला बात हम विधायक हम कुछ बोले, वो विधायक को भी कुछ बोले, तो मीडिया का काम में आप उसको थोड़ा सा फिल्टर कीजिए कि क्या सच्चाई है। आपने अपनी आंखों से देखा कि वहाँ शत्रुघ्न महतो आए हैं, आपने अपनी आंखों से देखा वहाँ अरूप चटर्जी आए, आपने अपनी आंखों से देखा उमाकांत रजक आए, आपने अपनी आंखों से देखा चंद्रदेव महतो आए, आपने अपनी आंखों से देखा कि हारा हुआ विधायक विनोद सिंह पहुंचे, तो जरा महतो पहुंचा तो कहा आपको पिरपिर हुआ भाई। हम विधायक हैं, हम अपना ही पक्ष ली, सपोज दैट श्वेता सिंह भी विधायक को अपना ही पक्ष ली, तो आप जनता का तो दिमाग है, आप प्रेस मीडिया वाले आपको भी तो समझ में है भैया कि वहाँ दुनिया भर के विधायक, चले कुछ भी है, हम कुछ हो रहे हैं, ये कौन सा प्रोटोकॉल में आप गाड़ी फोड़ दीजिएगा, उसका ब्लैक मैंने उसका मैंने जो नेम प्लेट उसको उखाड़ दीजिएगा, ठीक है हम कुछ हो किए, हम छत में उड़ के गए, हम हीरोगिरी करके गए, हम कुछ हो किए, ये कौन सा ही, इसलिए ये तो मीडिया का सेंस बनता है कि आप फिल्टर करके जनता को बात को बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है हम जरा महतो अपना पक्ष लेगा, श्वेता सिंह अपना पक्ष लेगी, लेकिन मीडिया का यहाँ कर्तव्य बनता है, आप यहाँ जनता का कर्तव्य बनता है कि आप जनता को असली चीज को बताइए। मामला रफा दफा कीजिए, वो सबने सुना, इसने ये तो किसी से छुपा नहीं है, मेरा गाड़ी उतरा और उधर से उनका आवाज आने लगा निकलो निकलो, तो ये स्त्री थी इसलिए मौन रहे, नहीं तो फिर हो जाता जो होता देखा जाता। जान गया आंदोलन हुआ, आपने भी आंदोलन किया, बोकारो बंदी किया, लेकिन अंत में ढोलू महतो आकर के सारा मैटर क्लोज कर दिया और क्रेडिट ले लिया। नहीं, कोई क्रेडिट नहीं जाएगा ढोलू महतो को, 50 लाख कोई क्रेडिट नहीं जाएगा, कोई इस आंदोलन का कोई क्रेडिट ही नहीं जाएगा, ये आंदोलन सफल ही नहीं हुआ। जिस दिन हम डीसी ऑफिस से निकले हमने उसी समय मीडिया को बोल दिया था कि हम असंतुष्ट हैं, जो वार्ता अंदर हुई इससे हम असंतुष्ट हैं। ढोलू महतो आया कि नया कोई तीर नहीं मारे, ढोलू महतो अगर अस्थायी नौकरी दिला देते तो तीर मार लेते। ढोलू महतो जो 1500 अप्रेंटिस हैं वो नौकरी मांग रहे थे। अच्छा एक बात बताइए, इतना बड़ा आंदोलन क्यों हुआ था? ठीक है बेशक प्रेम भाई की शहादत हुई, लेकिन ये आंदोलन केवल प्रेम भाई के आश्रितों को नियोजन और 50 लाख मुआवजे के लिए नहीं हुआ था। ये आंदोलन और बड़ा रूप इसलिए लिया कि जितने भी अप्रेंटिस संघ, चूंकि आंदोलन अप्रेंटिस संघ का था और प्रेम भाई की शहादत के नाते भी अगर 1500 अप्रेंटिस को जगह मिल जाएगा तो इस आंदोलन की सार्थकता होगी। वहां सबसे पहला बात जानिए कि अंदर में वार्ता प्रारंभ किन विषय पर होगी, यही कि सबसे पहले प्रेम भाई जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके आश्रित उनके भाई को अस्थायी नौकरी 50 लाख का नियोजन मुआवजा, वहां भी बात हो रहा था। डीसी महोदय बोल रहे थे कि 25 देंगे, वो धीरे धीरे इधर आगे रेट बढ़ रहा था। उसके बाद एक था कि उनका मूर्ति का बात, वो सब कोई स्वीकार कर लिए थे।
कि इतना इतना मूर्ति है तो उनका भी मूर्ति कहीं लग जाएगा। मसला यहाँ फंस रहा था 1500 नियोजन पे नौकरी। तो ढोलू महतो भी नहीं कर पाए। वो तो ढोलू महतो भी नहीं कर पाए। क्रेडिट लेने से कैसे होगा? क्रेडिट तभी होगा जब अप्रेंटिस संघ के जो 1500 के लमसम है, उन सभी का जो मांग है, जिसके लिए वो धरने पर बैठे थे, जिसके लिए उन्होंने सियासत की लाठियां खाई, जिसके लिए हमें लगता है कि 2 दर्जन लड़कों का माथा फटा, उनको अगर नौकरी मिल जाएगी तब सांसद अपना क्रेडिट लेंगे। ये तो उसी समय जिस दिन 4 को विधायक थे अंदर में, उनके भाई थे, अरूप चटर्जी थे, श्वेता सिंह थी और हम भी थे, 4 विधायक। उस समय ही ऑलरेडी ये बात बन गई थी कि हम लोग अस्थायी नौकरी देंगे और 25 लाख। तो हम लोग भी बोले थे कि 25 लाख नहीं लेंगे, 50 लाख लेंगे। और उसी बीच चूंकि रात ज्यादा हो गई थी, अगर रात नहीं होती, अगर मान के चले हमारी वार्ता रात हो गई थी, अगर रात ना होकर अगर शाम को होती तो रात आते आते वो 50 लाख ना सही कम से कम 35 लाख तक चला जाता। हाँ, ढोलू चूंकि सांसद है, बाकी लोग विधायक थे, और सांसद का दिल्ली तक सफर, सेल भी दिल्ली वाला मसला है। हाँ, वो क्या किए, चलिए मुआवजा को 50 लाख मांगा जा रहा था, उसको वो दिलाती। एक वो कर सकते हैं कि 50 लाख हम लोग मांग रहे थे, वो दिलाने में भूमिका निभाए। चलिए, तो आपने टाइगर जयराम महतो को सुना, उससे पहले आपने श्वेता सिंह जी को सुना। जवाब अब हमारा माननीय विधायिका बोकारो श्वेता सिंह जी। आपको पता हो तो टाइगर डरता नहीं है। बोकारो पहुंचने के बाद जिस तरीके से आपने टाइगर के गाड़ी को तुरवाया अपने समर्थकों के द्वारा, अब आप कहें आपके बिना कहे तोड़ा, ये हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी के नंबर प्लेट को उखाड़ा गया और उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, तो टाइगर क्यों बर्दाश्त किया, ये बात आपको पता है माननीय विधायिका बोकारो? ये सिर्फ ये इसलिए क्योंकि आप एक महिला थी, आप एक स्त्री थी। आपने जिस तरीके से टाइगर को बोला कि तुम मेरे बोकारो मत आओ, तुम निकलो, तुम या जो भी जैसे भी आपने बोला, वो इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि आप एक महिला थी। अगर आप एक महिला ना होके एक पुरुष होती तो टाइगर उसी जगह, उसी समय, उसी क्षण आपको जवाब दे देता। आगे आप हंस के बोल रही है कि डुमरी के लिए चाहिए Z+ सिक्योरिटी की, बोकारो के लिए चाहिए। टाइगर को कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए और टाइगर ने मांग नहीं किया है। अब टाइगर ये जो कर रही हैं, टाइगर ने मांग नहीं किया है Z+ सिक्योरिटी का, बल्कि टाइगर के अपने लोग जो उनको प्यार करते हैं, राजदेश रतन जी केंद्रीय सचिव, उन्होंने अमित शाह जी को पत्र लिखा है Z+ सिक्योरिटी के लिए, बिना जयराम महतो जी को बताए हुए। जयराम जी को तो इस बात की पता मतलब भनक भी नहीं थी कि कोई उनके लिए Z+ सिक्योरिटी की भी मांग कर दिया है, पत्र लिख दिया है अमित शाह जी को। तो टाइगर नहीं चाहता है Z+ सिक्योरिटी, और उनको सिक्योरिटी की जरूरत जो है नहीं है। उनके लिए जो अपने इर्द गिर्द घूमने वाले समर्थक है ना, वही है Z++++ सिक्योरिटी। टाइगर को छू नहीं सकता है, जब उनके अगल बगल उनके चाहने वाले लोग हैं ना, छू नहीं सकता है। हाँ, बोकारो में जो उनके साथ आपने करवाया, किया तो आप नहीं किए, करवाया, वो बर्दाश्त करने के पीछे का रीजन यही था, आप एक स्त्री और महिला थी। नहीं तो मुंहतोड़ जवाब देता टाइगर उसी जगह। खैर, टाइगर के साथ जो किया है वो गलत है। खैर, टाइगर को Z+ सिक्योरिटी देने को लेकर बीजेपी का एक बड़ा बयान भी आया है और बीजेपी जो है साथ दे रही है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बीजेपी जो है कहीं ना कहीं अब टाइगर जयराम महतो का समर्थन कर रही है। एक वीडियो क्लिप मेरे हाथ लगा है जो कि आपको हम अगली वीडियो में दिखाएंगे और अगली वीडियो में इस पर आपको विस्तार से चर्चा भी करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। खैर, इस वीडियो मतलब मिस्टर बिट्टू चैनल पर वीडियो तो 7 दिन में नहीं डाल सकता हूं, इसीलिए द बिट्टू सिंह पर अभी कंटिन्यू वीडियो 7 दिन लगातार आएगा। उसके बाद आएगा मिस्टर बिट्टू पे आएगा, फिर इस पे भी आएगा। तो आप लोग प्लीज इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। 7 दिनों के लिए उस चैनल पर अपलोडिंग बंद हो गया है। पता ही है क्यों बंद हुआ है। जी हाँ, इसलिए बंद हुआ है क्योंकि कुछ हमारे जो जलनखोर लोग हैं, जिनको किसी के तरक्की से जलन होती है, वो पीछे जब पड़ जाते हैं तो थोड़ा मोरा आपको घाटा हो जाता है। खैर, जलने वाले जलते रहे, हम जलने वालों को और जलाएंगे और जो भी हमारा विरोध करेंगे करते रहिए।
दुगनी तेजी से और दुगनी ताकत से हम आगे भी बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।